नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख ली हैं तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि मैंने ऑलरेडी जो है एमपी का और छत्तीसगढ़ का क्या रिजल्ट रहेगा, विधानसभा चुनावों में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका मैंने ऑलरेडी आपको विश्लेषण करके दे दिया है। अब दोस्तों, इस वीडियो में बारी है राजस्थान की। क्या राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा या वहाँ पे रिवाज बदलेगा? क्या अशोक गहलोत की सरकार वहाँ पर वापस आएगी या फिर बीजेपी की सरकार वहां पे दोबारा से बनेगी? क्या रिवाज कायम रहेगा? एक बार वहां पे कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार वहां पे बीजेपी की सरकार आती है। तो दोस्तों, आइए अब मैं जो है राजस्थान का विश्लेषण शुरू करता हूं कि वहां पे इलेक्शंस का कैसे और क्या रिजल्ट हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। वैसे वहां पे 200 सीटें हैं, पर चुनाव वहां पे 199 सीटों पर हुआ था। तो इसमें दोस्तों मैंने, क्योंकि आपको विस्तार पूर्वक बताना है, तो मैंने इसके लिए राजस्थान को जो है 7 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया है। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है बीकानेर जैसलमेर का। इसमें दोस्तों 19 सीटें आती हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर वोटिंग परसेंटेज की मैं बात करूँ तो कांग्रेस को यहाँ पर जो है तकरीबन 42% वोट मिलता हुआ जो है वो दिख रहा है, और बीजेपी को यहाँ पे जो है 40% वोट मिलता दिख रहा है। अगर सीटों में कन्वर्ट करूं दोस्तों मैं इसे, तो कांग्रेस को यहाँ पे 8 से 10 सीटें और बीजेपी को यहाँ पे जो है 7 से 9 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अदर्स को दोस्तों यहाँ पे जो है 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इसमें एक इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं जो कि बीजेपी के बागी यहाँ से एक सीट जीत सकते हैं। अगर एवरेज करूं दोस्तों तो कांग्रेस को 9 सीटें और बीजेपी को यहाँ से 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। शेखावटी रीजन का दोस्तों, शेखावटी रीजन का जो है वो यहाँ पे 21 सीटें हैं। यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे कांग्रेस को 41% और बीजेपी को यहाँ पे लगभग 41.5% वोट मिलने की उम्मीद है। तो सीटों में अगर कन्वर्ट करूं दोस्तों तो कांग्रेस को यहाँ पे 9 से 11 और बीजेपी को यहाँ पे 10 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद है। सिर्फ आधा परसेंट के डिफरेंस से दोस्तों हो सकता है कि शायद बीजेपी को इस रीजन से एक सीट ज़्यादा मिल जाए। एवरेज की बात करूं तो वही कांग्रेस को 10 सीटें और बीजेपी को 11 सीटें। यहाँ पे भी दोस्तों जो है 2 सीटें जो हैं वो एक्स्ट्रा जो है, मतलब इंडिपेंडेंट या जेजेपी जो है वो जीत सकती है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है दोस्तों वो हो सकता है शायद वो कांग्रेस का जो बागी है वो जीते। इसके बाद दोस्तों तीसरा रीजन आता है अपना अहीरवाल रीजन। इस अहीरवाल रीजन में दोस्तों 22 सीटें हैं। यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस को तकरीबन 43% वोट मिला है और बीजेपी को यहाँ पे 44% वोट मिला है। यहाँ पे बीजेपी को अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को यहाँ पे जो है 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। अब अगर एवरेज करूँ तो दोस्तों बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 8 से 9 सीटें यहाँ पे मिल सकती हैं। यहाँ पे भी दोस्तों 2 इंडिपेंडेंट जो हैं वो अलग से यहाँ पे जीत सकते हैं। चौथा रीजन दोस्तों वो है अपने मेवाड़ का रीजन। मेवाड़ रीजन में दोस्तों 35 सीटें होती हैं। इन 35 में दोस्तों कांग्रेस को जो वोटिंग है वो 44% वोट शेयर कांग्रेस को मिलेगा और बीजेपी को यहाँ पे जो है बीजेपी को भी सेम 44% वोट मिलेगा। अब अगर इनको सीटों में कन्वर्ट करके देखें दोस्तों तो कांग्रेस को यहाँ पे 13 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी को यहाँ पे 14 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर वही एवरेज करूं दोस्तों तो यहाँ पे 14 से 15 सीटें, मतलब 14.5 सीटें तो खैर होती नहीं है, तो 15 सीटें आप कांग्रेस के लिए मान लीजिए और 16 सीटें जो हैं वो आप बीजेपी के लिए मान लीजिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट और जो अपने बीजेपी के और कांग्रेस के जो बागी हैं उनको 3 से 5 सीटें यहाँ पे मिल सकती हैं। पांचवा रीजन जो दोस्तों आता है वो आता है हड़ौती का। हड़ौती रीजन में दोस्तों 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में कांग्रेस को यहाँ पे जो है वो 42% जो है वो वोट्स मिल सकते हैं और बीजेपी को यहाँ पे 46% वोट मिल सकते हैं। ये दोस्तों सबसे छोटा रीजन है राजस्थान का और ये शुरू से ही जो है वो बीजेपी का मतलब गढ़ माना जाता है। यहाँ पे इसीलिए वोटिंग परसेंटेज में जो है तकरीबन 4% का डिफरेंस है और वही सीटों में भी जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। हड़ौती रीजन में कांग्रेस को 5 से 7 सीटें और बीजेपी को 9 से 12 सीटें मिल सकती हैं।
इंडिपेंडेंट और अदर को यहाँ पे 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो एवरेज करूँ दोस्तों तो कांग्रेस को 6 और बीजेपी को यहाँ पे 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों 2 सबसे बड़े रीजन। पहला रीजन है मारवाड़ रीजन, इसमें 41 सीटें हैं। यहाँ पे अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ पे 43% जो है वो वोट मिलता है कांग्रेस को और 42% वोट मिलता है यहाँ पर बीजेपी को। इंडिपेंडेंट और अदर्स को भी यहाँ पे जो है 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अब सीटों की बात करूँ अगर दोस्तों तो यहाँ पे कांग्रेस को जो है वो 19 से 22 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को भी यहाँ पर तकरीबन 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं। तो लगभग 2 सीटों का यहाँ पे भी डिफरेंस रहेगा। आखिरी जो रीजन आता है दोस्तों वो आता है ढूंढार रीजन। ढूंढार में दोस्तों सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ढूंढार में जो है वो तकरीबन 44 सीटें आती हैं। यहाँ पे दोस्तों वोटिंग परसेंटेज की बात करो तो यहाँ पे भी जो है बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है दोस्तों। ढूंढार रीजन में 44% वोट जो है वो कांग्रेस को जाएगा और 43.5% वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी को जाएगा। सीटों में अगर कन्वर्ट करूँ दोस्तों तो 20 से 22 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को और बीजेपी को 19 से 22 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट और अदर्स को जो है 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अब टोटल वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि ओवरऑल राजस्थान में किसको कितनी जो है वो परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलेगा, तो कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पे वोटिंग के हिसाब से मिल रहा है तकरीबन 43.8%, 47 नहीं 43.8% और बीजेपी को यहाँ पे मिल रहा है 43.2%। यानी कि कांग्रेस को बीजेपी से 0.6% जो है वो ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं। अगर मैं सीटों की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि हंग असेंबली आएगी। यहाँ पर किसी भी पार्टी की जो है सरकार नहीं बनेगी। हाँ, दूसरे दलों से या इंडिपेंडेंट को जोड़कर जो है वो सरकार बनाई जा सकती है। तो कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कांग्रेस को मिनिमम जो सीटें मिलेंगी वो 81 मिलेंगी और मैक्सिमम जो सीटें मिलेंगी वो 98 सीट्स मिलेंगी। वहीं बीजेपी को दोस्तों यहाँ पे जो है वो मोटा 81 से लेके उनको भी 81 सीट्स मिनिमम मिलेंगी और उनको जो सीट्स मिल रही हैं मैक्सिमम वो मिल रही हैं 102। अगर मैं इनका एवरेज करूं दोस्तों तो ये एवरेज जाके बैठता है कांग्रेस के लिए 89 और बीजेपी के लिए बैठता है दोस्तों 94। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पर किसी की भी सरकार नहीं बन रही है। यहाँ पे हो सकता है दोस्तों बीएसपी और जीजेपी ने यहाँ पर जो है मिलकर चुनाव लड़ा है, तो यहाँ पर वो किंग मेकर जो है साबित हो सकते हैं। बीएसपी और जेजेपी को मिलकर जो है यहाँ पर 6 से 8 सीटें जो हैं मिल सकती हैं। इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर जो है दोस्तों तकरीबन जो दोनों ही पार्टियों के अपने कांग्रेस के और बीजेपी के बागी थे उनको तकरीबन 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। तो इंडिपेंडेंट और बीएसपी और जेजेपी यहाँ पे जो है किंग मेकर साबित हो सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों छत्तीसगढ़ की तरह बहुत ही क्लोज मुकाबला है। छत्तीसगढ़ में तो हालांकि फिर भी कांग्रेस को थोड़ा सा एज है, पर यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, बिल्कुल नेक टू नेक। मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी हैं एक 90 ले जाए, एक 94 ले जाए। ऐसा भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है दोस्तों। सरकार मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी की भी बनेगी, बट अशोक गहलोत ने काम बहुत अच्छा किया था जिसकी वजह से कि अपना कांग्रेस जो है वो इस लेवल तक पहुंच पा रही है। 90 तक ले जाते हैं, 85 तक ले जाते हैं या 98 तक ले जाते हैं, ये दोस्तों हम लोग देखेंगे। बट मेरे हिसाब से जो है वो ये सबसे ज़्यादा 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा क्लोज फाइट जो है वो इसी राज्य में रहेगी और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है हंग असेंबली आएगी। यहाँ पर किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। पहली बार ऐसा होगा दोस्तों कि ना यहाँ पर जो है कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, ना यहाँ पर जो है बीजेपी को बहुमत मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों 3 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे, मेरी ये प्रेडिक्शन कितनी सही होती है कितनी नहीं। अच्छा, इसके रीजंस क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे को जो है वो ऑलमोस्ट कैंपेन से बाहर ही रखा गया था। उनको शुरू से ही प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, हमेशा से यही था कि सेंट्रल लीडरशिप में जो आप चुनाव लड़ रहे हैं
मतलब बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जिसकी वजह से कि वहाँ पे कोई चेहरा ना होने की वजह से हो सकता है शायद कि बीजेपी को इसका नुकसान हुआ हो। वहीं अगर दोस्तों अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात करूं तो दोनों में कितनी लड़ाइयां चल रही हैं वो जग जाहिर है। कभी कोई किसी को कुछ कहता है, कभी कोई किसी को कुछ कहता है, तो उसका भी खामियाजा मतलब जनता सोचती है ना कि इन दोनों की आपस में ही नहीं बन रही, ये सरकार मिलके क्या चलाएंगे, हम लोगों को ही अल्टीमेटली परेशान होना पड़ेगा इन दोनों की लड़ाई में। तो इस चक्कर में दोस्तों मुझे मिलता है कि कहीं ना कहीं, हालांकि अशोक गहलोत ने काम अच्छा किया था, बट इन दोनों की लड़ाई की वजह से जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एक 100 का जो अपना बिल्कुल एकदम सरकार बनाने का जो बहुमत जो चाहिए वहां उससे पहले जाकर रुक जाएगी। अब वो 5 सीटें पहले रुकती है, 2 सीटें पहले रुकती है या 15 सीटें पहले रुकती है, वो दोस्तों देखना होगा। बट किसी की भी सरकार नहीं बन रही दोस्तों, यहाँ पर हंग असेंबली आएगी ही आएगी, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। अब क्या रहता है इसका नतीजा दोस्तों, ये तो हम लोगों को 3 तारीख को ही पता चलेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में शायद हमें जो है दोपहर को 2-3 बजे के बाद थोड़ी सी स्थिति क्लियर हो। राजस्थान के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान में भी जो है बहुत 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 नेक टू नेक फाइट रहेगी। कभी हो सकता है बीजेपी आगे हो जाए, कभी हो सकता है कांग्रेस आगे हो जाए, और जैसा कि मैंने कहा है बीएसपी और जेजेपी ये दोनों किंग मेकर साबित होंगे या फिर इंडिपेंडेंट जो है वो ऐसे साबित होंगे। जो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 इंडिपेंडेंट के करीब जो जीतेंगे, उसमें से 7 दोस्तों जो हैं वो बीजेपी के बागी हैं और 3 के करीब जो हैं वो कांग्रेस के बागी हैं। तो बीजेपी के बागी में से दोस्तों 7 में से 5 ऐसे हैं जो बीजेपी का साथ दे सकते हैं। कांग्रेस के भी ऐसे बागी हो सकते हैं जो बीजेपी का साथ दे दें। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 5-6 के करीब जो हैं वो बीजेपी के साथ होंगे और 3 से 4 जो हैं वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो अगर कांग्रेस तकरीबन 96-97 पे जाके अटकती है तो ये कहा जा सकता है कि वो शायद सरकार बना ले, 100, 101, 102 तक पहुंच जाए। तो ये राजस्थान का विश्लेषण दोस्तों अब तक अभी जो है यहीं तक। मैं अब तेलंगाना और मिजोरम का विश्लेषण जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो दोस्तों काफ़ी बड़ी बनती जा रही है, ये वीडियो भी जो है तकरीबन 12.5 मिनट की हो गई है। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लोगों को ऐसी प्रेडिक्शंस में आगे, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव की हो, वो भी पॉलिटिक्स में ही आता है खैर, चाहे क्रिकेट की हो, ऐसी प्रेडिक्शन मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अभी के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम।